हाय, मैं आपको न्यूरोस्टीम एनसीवी मशीन जो हमारी 2 चैनल 4 चैनल में आती है, उसके सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ। जो न्यूरोस्टीम मॉडल है, उसमें कैसे टेस्ट परफॉर्म करेंगे, कैसे रिपोर्ट प्रिंट करेंगे, वो कैसे डाटा सेव करेंगे, कैसे नेम चेंज करेंगे, वो सब कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में आपका एक बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कैसे हमें टेस्ट परफॉर्म करना है। सबसे पहले यहाँ आइकॉन जो दिया गया है, न्यूरोस्टीम का आइकॉन रहता है डेस्कटॉप के ऊपर। जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे, तो ऐसा आइकॉन डेस्कटॉप पे आ जाएगा। फिर इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन होती है, इसको हम अलाउ करेंगे, यस। आफ्टर फ्यू सेकंड ये एक विंडो ऐसे ओपन हो जाएगी। कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए हमें वेट करना है। अब हमारे सामने सारे टेस्ट के नेम यहाँ आ जाते हैं। एमएनसीवी मोटर नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, एसएनसीवी सेंसरी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, रेपिटेटिव नर्व स्टिमुलेशन, एफ वेव, एच रिफ्लेक्स, ब्लिंक रिफ्लेक्स, ईएमजी, वीपी, बेरा, एसईपी, एसएसआर, एमएलआर, एलएलआर, पी300, ये सारे टेस्ट ऐसे परफॉर्म हो जाते हैं। ये सभी यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमें सबसे पहले जो सेटिंग करनी है वो कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। यहाँ पे हम सेंटर का नेम डाल लेंगे, जो भी सेंटर का नेम है। प्रिंट डेट एंड सेटिंग में जाएंगे हम। यहाँ से हम प्रिंट ग्रिड, प्रिंट माइनर ग्रिड, हाईलाइट रिजल्ट्स, इन सब टिक कर देंगे। जो सेटिंग्स आपको देख रहे हैं ऐसे कर लेंगे। अब आप डायरेक्ट प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट ले सकते हैं। ओपन इन एमएस वर्ड करना चाहते हैं तो ओपन इन एमएस वर्ड में कर सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट वेब प्रिंटर है आपका तो ब्लैक एंड व्हाइट पे टिक करेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। ईपी रिजेक्शन का मतलब होता है इसमें आप डू द रिजेक्शन। जब आप कोई बेरा वीपी एसएससीपी या टेस्ट करना चाहते हैं उसमें इसका रोल आता है। एम्पलीट्यूड 100%, ये सब सेटिंग ऐसे हम रखेंगे। तो ये वीपी कैलिब्रेशन सेटिंग होती है वीपी टेस्ट के लिए। इसको हम ओके कर देंगे। अब आप यहाँ देख रहे होंगे ये जो कॉलम है, जो आप टेस्ट परफॉर्म कर चुके हैं उस पेशेंट का सर्च करने के लिए बाय नेम करना चाहते हैं, बाय आईडी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, शो ऑल। बाई चांस आपने कोई भी नेम डाला और आपने यहाँ पे सर्च किया, ठीक, तो उस पेशेंट का यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ओपन होने के बाद में आप चाहते हो कि नहीं अब पूरी लिस्ट आपके सामने आए तो शो ऑल पे क्लिक करेंगे, वो सभी दिखाने लगेगा। ऊपर ये जो कॉलम बना हुआ है, इस कॉलम में आपका आएगा पेशेंट का डिटेल्स, कि पेशेंट का नेम आ जाएगा और उसका आईडी नंबर आ जाएगा। ये जो कॉलम आप देख रहे हैं, जो आप उस पे सब्जेक्ट का पेशेंट का जो टेस्ट परफॉर्म कर चुके हैं, अगर जैसे एमएनसीवी टेस्ट आपने परफॉर्म किया, उसके सामने कौन से नर्व परफॉर्म की है, राइट मीडियन, लेफ्ट मीडियन, राइट अल्नर, सीपीएन, पीटीएन, जितने भी टेस्ट परफॉर्म आपने किए हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। सेंसरी का, ऐसी सेंसरी का जो टेस्ट हुआ होगा वो यहाँ दिखा दिखा देगा। आरएनएस किया होगा वो यहाँ दिखा देगा। ऐसे ही जो भी टेस्ट आपने परफॉर्म किए होंगे उस पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे एच रिफ्लेक्स नहीं किया हुआ है तो वो यहाँ पे कोई वेव का नेम नहीं आ रहा है। फेव यानी हमने राइट मीडियन का फेव किया हुआ है, वो यहाँ पे दिखा रहा है, 2 टाइम्स हमने किया है। आप इसी टेस्ट पे आप 2 बार डबल क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली टेस्ट के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप जो कॉलम दिया गया है, बाई चांस आपने जैसे सपोज यहाँ पे मिस्टर फरज मेरा है, पेशेंट एंट्री की हुई, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में जो फ़र्ज का यहाँ डिटेल्स आ जाएगा। अब इस फ़र्ज की डिटेल को और कुछ एक्सपेंड करना चाहते हैं, लाइक एड्रेस आप देना चाहते हैं, सिटी, हाइट, वेट, ये सब देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सब इजीली एंटर करके नीचे डायरेक्टली सेव करेंगे तो उसी सब्जेक्ट के लिए वो सेव हो जाएगा। लाइक जैसे मैंने डाल दिया सिटी वाराणसी। ठीक है। तो मैं सेव करूँगा तो वो वाराणसी उसको जब भी आप ओपन करेंगे किसी पे भी तो ऐसे वाराणसी वहाँ पे लिख कर, ये हो गया है पेशेंट का। अब न्यू पेशेंट एंट्री करने के लिए न्यू टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। ये बॉक्स आपके सामने खुलेगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी। आईडी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे 3 नंबर चल रहा है तो ऐसे ही यहाँ पे आईडी नंबर हो जाएगा। हाइट, वेट, एज, ये सब आप यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। फिर आपको सेव करना है। जैसे आप सेव करेंगे, कोई भी नेम मैंने एक एंटर किया, आईडी, 4 नंबर, जैसे 5 नंबर, जो भी है मैंने एंटर कर दिया। एक एज डाल दिया।
ठीक है? हाइट, वेट ये मैंडेटरी फ़ील्ड्स नहीं है, इसलिए मैं फ़िल अप नहीं कर रहा हूँ, आप करना चाहो तो कर सकते हो। फिर आपने सेव किया, आईडी ऑलरेडी एक्जिस्ट। अगर 5 नंबर जैसे मैंने 5 नंबर डाला था, 5 नंबर आईडी अगर ऑलरेडी इस आईडी से पेशेंट का डाटा सेव रहेगा तो वो नहीं लेगा। फिर आपको डिफरेंट जैसे 6 नंबर में डाल के देखता हूँ, सेव किया 6 नंबर आ गया। जैसे 5 नंबर देखिए ऑलरेडी डला हुआ था, तो उसने आईडी नहीं लिया। अब 6 नंबर पे ये डिटेल्स आ गई हैं। अब आप डायरेक्टली किस जो टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हो, देखिए एमएनसीवी, एसएनसीवी ये मैंडेटरी टेस्ट होते हैं, एक एनसीवी टेस्ट के लिए। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनमें एफए भी करना पड़ता है, तो आप एमएनसीवी टेस्ट पे पहले क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप टेस्ट के अंदर ओपन हो गए हैं। मशीन कनेक्ट कर लेंगे सिस्टम के साथ में, कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे हार्डवेयर एचडब्ल्यू ऑन, तो ये लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका हार्डवेयर अब सॉफ्टवेयर के साथ कोलरेट हो चुका है। जिस नर्व का टेस्ट करना चाहते हैं, जैसे अपर लिम्ब आप करना चाहते हैं तो अपर लिम्ब में मीडियन, अल्नर, सेपियन, पीटियन ये सब टेस्ट रहते हैं। तो अपर लिम्ब के न्यू टेस्ट में आप जाएंगे, न्यू टेस्ट में अपर एक्सट्रीमिटी में मीडियन, राइट साइड का कर रहे हैं तो राइट मीडियन, लेफ्ट साइड का कर रहे हैं लेफ्ट मीडियन, राइट अल्नर, लेफ्ट अल्नर, ये सब ऊपर का नर्व का नेम है, ये आपको याद करना है। राइट मीडियन, लेफ्ट मीडियन, राइट अल्नर, लेफ्ट अल्नर। ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटी में आ जाता है यानी पैरों की जांच में पीटीएन और सीपीएन दो नर्व है। तो अगर लेफ्ट का कर रहे हैं तो लेफ्ट पीटीएन, राइट कर रहे हैं तो राइट पीटीएन, ऐसे ही सीपीएन कर रहे हैं तो राइट सीपीएन, लेफ्ट सीपीएन। ये कॉमन नर्व्स हैं जो हमें नॉर्मली जांच करनी होती है। ठीक, अब सपोज राइट पीटीएन मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैं आ गया न्यू टेस्ट में। अभी ऐसे खुलेगा, अब इसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 कलर दिखा रहा है आपके सामने। तो इस इट मीन्स है कि आपने जैसे एक बार इलेक्ट्रोड्स लगाने के बाद स्टिमुलेशन दिया, इलेक्ट्रोड्स आपको देखना है तो आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग पे देखता हूँ रहेगी तो ये ऐसे पिक्चर गाइड दी हुई है, इस पे आप क्लिक करेंगे। पिक्चर गाइड थोड़ा हाइड हो गया। इसमें अभी रिकॉर्डिंग एक्चुअली उसके नीचे हाइड हो रहा है तो वो ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें यहाँ ऊपर एक पिक्चर गाइड के नाम से एक ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे बैकग्राउंड में। जैसे P300 है, P300 के आगे एक ऐसे पिक्चर गाइड दिया गया है। पिक्चर गाइड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो दिखा देगा आपको। अब ये दूसरा टेस्ट सेलेक्ट हो गया। अब जो टेस्ट मैंने बाहर से सेलेक्ट किया था वो सारे टेस्ट अंदर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, जो जिस टेस्ट में आपको जाना है। पहले हम एमएनसीवी टेस्ट करेंगे, मोटर न्यूरॉन कंडक्शन स्टडी, न्यू टेस्ट में जाएंगे। लेफ्ट करना है तो लेफ्ट, राइट हैंड पे करना है तो राइट हैंड, जैसे मैंने सेलेक्ट किया। फिर हम इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कर लेंगे, इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट करने के बाद में फिर हम डायरेक्टली स्टिमुलेशन देंगे। तो आप टी का बटन भी डायरेक्ट प्रेस कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास स्टिमुलेटर होता है, स्टिमुलेटर से आप प्रेस कर सकते हो। आप ऐसे ही एक बार स्टिमुलेट करेंगे तो ऐसे एक वेव आएगी, फिर दूसरा करेंगे ऐसे ही आएगी, वेव बनेगी। अभी स्ट्रेट लाइन है, मैंने कोई इलेक्ट्रोड्स वगैरह नहीं लगा रखे हैं तो स्ट्रेट लाइन होती है। मार्कर ऑटो आ जाएगा इसमें। अब आपने एक साइड का जैसे ये यहाँ पे आ रहा है रिस्ट, अभी रिस्ट साइट ओपन है। रिस्ट पर आप स्टिमुलेशन देंगे, रिस्ट की डिटेल्स फर्स्ट वाली जो वेव है उसको फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड का सेकंड में आ रहा है, थर्ड फोर्थ ऐसे। ये लेटेंसी आ रही है, लेटेंसी फर्स्ट लेटेंसी, सेकंड लेटेंसी, ड्यूरेशन, एम्पलीट्यूड ये सब यहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट लेटेंसी क्या होती है, जहाँ से वेव फर्स्ट में शुरू हुई है वो फर्स्ट लेटेंसी। ऐसे एक सीमैप बनता है, तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो फर्स्ट लेटेंसी है, जहाँ एंड हो रहा है वो सेकंड लेटेंसी है। फर्स्ट एम्पलीट्यूड जो हाईएस्ट होता है वो फर्स्ट एम्पलीट्यूड आ जाता है, जो लोवेस्ट पॉइंट होता है ऐसे ही एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो आप फिर उसके बाद सेलेक्ट करेंगे, ई वाला बटन दबाएंगे या स्टूडेंट से सेलेक्ट दबाएंगे तो सिलेक्ट हो गया। अब उसका डाटा सेलेक्ट होकर नीचे आ गया रिस्ट। ठीक है, अब आप एल्बो साइट ओपन हो गया। अब एल्बो पे आप स्टिमुलेशन देंगे सेम ऐसे। आपने 4 वेव लिया, 4 भी नहीं करना चाहते, 1-2 जो भी आप करना चाहते हैं, स्टिमुलेशन दिया, सेलेक्ट किया। अब आपके सामने रिस्ट और एल्बो दोनों साइट ओपन हो गई है। ठीक है, ऊपर रिस्ट आ रहा है, नीचे एल्बो आ रही है। अब हमें रिस्ट पहले मार्कर एडजस्ट कर लेना है, जहाँ वेव बन रही होगी वहाँ पे ऐसे मार्कर हम लगा देंगे, तो उसका पूरा डिटेल्स ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक, यहाँ रिस्ट टू एल्बो मैंने डिस्टेंस डाल दिया। 1 इंची टेप लेना है, जहाँ फर्स्ट स्टिमुलेशन साइट पे आपने स्टिमुलेशन दी है उस साइड से लेके सेकंड एल्बो पे जो स्टिमुलेशन दिया है वहां से लेके यहाँ तक का एक डिस्टेंस मेजर करेंगे।
और यहाँ पे लगभग अप्रोक्सीमेट 220 डालेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट होके आ जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे, ये वेव अब सेव हो गया डाटा। अब आपको कुछ चेंजेस करना है। अभी आपका एक राइट मीडियन हो गया, सेम ऐसे ही फिर न्यू टेस्ट में जाएंगे, ऐसे ही हम राइट अनलर कर लेंगे। ठीक है, न्यू टेस्ट किया, फिर हमने स्टिमुलेशन दी, सेलेक्ट किया, फिर स्टिमुलेशन दी, सेलेक्ट किया, ऐसे ही रिस्टोर एल्बो अब हमारा राइट अनलर हो गया है। मीडियन अनलर मैंडेटरी है, फिर हम सेम इंची टेप से मेजर करेंगे, मार्कर सेटिंग करेंगे, फिर 220 एंटर करेंगे, ये ऐसे ही वेलोसिटी आ जाएगी। फिर इसको हम डाटा सेव कर लेंगे। ठीक, ऐसे आप नंबर ऑफ नर्व्स का टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, लेफ्ट और राइट हैंड का। न्यू टेस्ट में जाना है, यहाँ से आप नर्व नेम सेलेक्ट करेंगे, नर्व नेम सेलेक्ट करने के बाद न्यू टेस्ट में आएंगे, वो नर्व का नेम ओपन हो जाएगा। अब आप सपोज करिए मीडियन, आपने मोटर टेस्ट आप कर चुके हो, अपर का मीडियन अल्लर, लोअर का सीपीएन पीटीएन, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मार्किंग सेटिंग करनी है, कुछ प्रॉब्लम उसमें आ गई है, तो आप ओपन में जाएंगे, यहाँ से ओपन वाला क्लिक करेंगे, तो ऐसे ओपन में आपको दिखाएगा कि जो टेस्ट आपने किया हुआ है। तो जो टेस्ट आपने परफॉर्म किया है, देखिए मैंने राइट मीडियन राइट अनलर किया था, तो वो यहाँ पे दोनों दिखा रहा है। अब आपको इसमें कुछ चेंज करना है, नेम वगैरह गलती हो गई है, कुछ हो गया, तो लोकल सेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ से राइट। बाई चांस बहुत बार क्या होता है, लेफ्ट साइड का किया लेकिन राइट सेलेक्ट हो गया, तो आप यहाँ पे राइट लेफ्ट चेंज कर सकते हो, फिर ओके करेंगे तो चेंज हो जाएगा यहाँ से। हम रिस्ट और एल्बो दो साइट ओपन की हुई है, बहुत बार हमें 3 या 4 साइट पे लेना पड़ जाता है, एक्सिला और एल्बो, एरेप्स पॉइंट, तो यहाँ से हम ऑफ ऑन कर लेंगे इसको, तो ऐसे नेक्स्ट साइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, ओके किया, डिस्टेंस डाल दिया, बस। अब हम इस सब का मतलब क्या होता है, लोकल सेटिंग, मतलब कोई लोकल सेटिंग आपको करनी है, लोकल पे के लिए क्या, कोई नॉर्मल चीजें आप सब जस्ट ए टाइम उसी पेशेंट के लिए चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए है शो रिकॉर्ड, मतलब जो हमने रिकॉर्ड किया उसको जूम तरीके से दिखा देगा, वो शो रिकॉर्ड हो गया है। ओके करेंगे, रिपोर्ट सेव कर लेंगे, रिपोर्ट जो आप इसका रिपोर्ट कोई प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, ये हम लास्ट में निकालेंगे। नेक्स्ट नर्व नोच ऑफ, नोच ऑन एक स्मॉल बाईपास फिल्टर होता है, जो कि हम ऑफ ही रखते हैं मोटर में। नेक्स्ट नर्व मतलब जो आपने टेस्ट किया हुआ है उसका, ये ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे तो वो आगे आगे चलता रहेगा। स्टिमुलेशन सेटिंग, आप कुछ स्टिमुलेशन सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, ड्यूरेशन, रेट, ये सब आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और क्या था, प्रिंट, प्रिंट लेना चाहते हैं इस नर्व को, तो ऐसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे। दिस नर्व का मतलब जो आपने ओपन की हुई है वो नर्व, ऑल नर्व जो भी आपने मोटर नर्व के जितने भी नर्व टेस्ट किए हैं, तो प्रिंट ऑल नर्व करेंगे, ये ऐसे आप मिनिमाइज करेंगे तो ये वर्ड में ऐसे ओपन हो जाएगा पूरा डिटेल्स। ठीक है, जितने भी आपने किए हैं, ऐसे आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। सेंटर का नाम आपका सबसे टॉप पर आ जाएगा, ऐसे आप प्रिंट आउट कर लेंगे, पेशेंट का डिटेल्स वगैरह सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डोंट से मैक्सिमाइज मैंने किया। ऐसे ही अब मैं सेंसरी टेस्ट में चला जाऊंगा। सेंसरी में क्या करना होता है, सेंसरी में सेम न्यू टेस्ट में हम गए, वहीं सेम नर्व नेम होता है, साइट थोड़ी चेंज होती है, साइट आप पिक्चर गाइड में देख सकते हैं, अदरवाइज जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसमें आपको बता दिया जाएगा। राइट मीडियन, लेफ्ट मीडियन, जो भी जैसे राइट का कर रहे हैं, राइट मीडियन लिया, न्यू टेस्ट किया, सबसे पहले हम नोच ऑन करेंगे, सेंचुरी 20 माइक्रोवोल्ट पे सेट कर लेंगे। अब हम स्टिम करके देखेंगे, स्टिम करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बेस लाइन क्लियर आनी चाहिए एकदम। ठीक है, जब बेस लाइन बिल्कुल क्लियर आएगा, तो इसका मतलब ये देखिए बेस लाइन बिल्कुल क्लियर है। फिर हम धीरे धीरे 10 मिली एम्पियर से स्टिमुलेशन बढ़ाना शुरू करेंगे, हल्का हल्का ग्रेजुअली करंट इंक्रीज करते हुए जाएंगे। यहाँ पे एक एवरेज सी मैप ऐसे बनेगा, वो सेंसरी हो गई। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, सेंसरी ऐसे ही हमें एवरेज लेनी होती है, तो हम धीरे धीरे करते रहेंगे, एवरेज चलता रहेगा सेंसरी का। फिर यहाँ पे एक पीक मिलेगा, वहाँ पे हम मार्कर सेट कर लेंगे जहाँ से हमें वेव मिली है, ऐसे ही सेम चीज है, जैसे मार्कर किया, यहाँ सब लिस्ट का डिटेल्स आ गया। यहाँ में हम डिस्टेंस भर देंगे, जहाँ इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं वहां से लेकर स्टिमुलेशन साइट जहाँ हमने स्टिमुलेशन दिया रिस्ट के ऊपर, वहां तक का डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे। 120 के आसपास रहता है, ऐसे हमें एंटर किया और ये वैल्यूज आ गई, सेव कर देंगे इसको, ये सेव हो गया। सेम ऐसे ही कोई नर्व करना है दूसरा,
इसमें लोअर एक्सट्रीमिटी में सूरल नाम होता है, सूरल, नरो, राइट सूरल या लेफ्ट सूरल, मीडियन या अल्नर। ठीक, ऐसे ही सारे टेस्ट आप परफॉर्म कर लेंगे। आरएनएसटी दिया गया है, सेम आरएनएसटी करेंगे। आरएनएस रैपिड न्यूरो स्टिमुलेशन, इसमें भी सेम वही न्यू टेस्ट में आप गए जिसका आप करना चाहते हो, लेफ्ट मीडियन, राइट मीडियन, वो हम सेलेक्ट करेंगे। राइट मीडियन जैसे आप करना चाहते हैं, राइट मीडियन पे सेलेक्ट किया, न्यू टेस्ट किया। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट आपने स्टिमुलेशन देंगे तो यहाँ एम्पलीट्यूड दिखा रहा है आपका, ये ऑटो कैलकुलेट करेगा, इसको कर देगा 0 डिक्रीमेंट। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट वेव को सिलेक्ट करना होता है, फिर सेम साइड पे ही 10 स्टिमुलेशन ऐसे देनी होती हैं। ऐसे आप 10 स्टिमुलेशन एक ही साइड पे देंगे तो ऐसे 10 वेव रिकॉर्ड्स आपके सामने बनेंगे और ये पूरा दिखा देगा कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना डिक्रीमेंट हुआ। अभी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है क्योंकि मैंने कोई इलेक्ट्रोड्स नहीं लगा रखे हैं, सिर्फ मैं डेमोस्ट्रेशन के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सिलेक्ट किया, ऐसे ये सारा पूरा कंप्लीट सिलेक्ट हो गया, नीचे आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे डिक्रीमेंट जो दिखा रहा है वो एरिया का डिक्रीमेंट है या एम्पलीट्यूड का डिक्रीमेंट है। फिर उसके बाद आप सेव कर देंगे, सेव हो जाएगा। इसका आप डायरेक्टली प्रिंट करेंगे, प्रिंट आउट आ जाएगा। सेम ऐसे ही एफवेव है, एफवेव पे आपने क्लिक किया, नोट्स ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ ऑफ रखेंगे तब भी ग्राफ आ जाएगा। अगर आपका बेसलाइन बिल्कुल क्लियर है, अभी देखिए ऑफ किया हुआ है, बेसलाइन बिल्कुल क्लियर है, तो आप सेम ये जहाँ मोटर टेस्ट होता है वहीं का ही एमएनसीवी जहाँ का करेंगे, राइट मीडियन, तो राइट मीडियन का एफवेव होगा। लेफ्ट एल्नर, तो लेफ्ट एल्नर का ही एफवेव करेंगे। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपने जैसे एमएनसीवी टेस्ट किया, आपने सपोज एमएनसीवी टेस्ट किया राइट मीडियन का, जब आपने कर लिया उसको सेव कर लिया। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, टी किया, सेलेक्ट किया, टी किया, सेलेक्ट किया और इसको सेव कर दिया। अब डायरेक्टली आप अफेव पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली राइट मीडियन सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, इसमें सेम एक ही साइड पे 10 से 16 टाइम तक का स्टिमुलेशन देना होता है। इसमें दो वेव बनती है, एक यहाँ वेव बनती है, एम वेव, ठीक है, एक इसके आसपास वेव बनती है, होती है एफ वेव। ये इसके मार्कर हैं। ये ब्लू कलर का मार्कर जो सबसे फर्स्ट में इनसे बनना शुरू हुई है, ये रेड कलर का मार्कर जो सबसे लास्ट में। सपोज एक वेव यहाँ बनी, दूसरा इसके नीचे थोड़ा सा आगे चल के बना, ऐसे जो जो फर्स्ट में बनेगा वो ये है, जो सबसे लास्ट में बनेगा उसका ये वेव है। उसके बीच का जो ड्यूरेशन रहेगा वो यहाँ पर शो करेगा। नॉर्मल अब नॉर्मल जो भी वैल्यूज है वो यहाँ दिखा देगा। एम वेव बिल्कुल एक जगह ही बनेगी, तो ये एम वेव का लग जाएगा। एम वेव मतलब मोटर वेव, एफ मतलब एफ वेव। ठीक है, ऐसे सेम किया, ठीक किया, इसको सेलेक्ट किया, ऐसे ही नंबर ऑफ स्टिमुलेशन इसके नीचे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ऐसे 16 स्टिमुलेशन आप मैक्सिमम दे सकते हो, 10 स्टिमुलेशन नॉर्मली हम देते हैं। सेव कर देंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट आउट आ जाएगा। प्रिंट वेव का जैसे आपको प्रिंट करना है, प्रिंट पे क्लिक किया, सेम वैसे ही एमएस वर्ड में ओपन होता है। हम इसको मिनिमाइज करेंगे, ये वर्ड में ऐसे ओपन हो गया, या वेव की डिटेल्स यहाँ आ जाती हैं। ऐसे इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमारा बच गया, जैसे टेस्ट परफॉर्म हो गया, अब हमारा बच गया रिपोर्ट कैसे निकले। मैन हमने जो जो टेस्ट किए हैं, तो आप रिपोर्ट पर जाएंगे, तो आपने एमएनसीवी, एसएनसीवी, आरएनएस, एफएओ, ये 4 टेस्ट जैसे आपने किए हैं यहाँ पर आ गए। अब इसमें 3 तरीके की, 2-3 तरीके की रिपोर्ट होती है। एक तो होती है समरी, प्रिंट करेंगे तो समरी आप रिपोर्ट प्रिंट आउट कर सकते हैं, उसमें डिटेल रिपोर्ट आएगी। एक होती है एनसीएस रिपोर्ट, एनसीएस रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा कर्सर लोड करता है। एनसीएस रिपोर्ट जो आपने रिपोर्ट की हुई है, जितने भी टेस्ट किए हैं वो सबका डिटेल्स एक ही छोटे से बॉक्स में बन जाएगा। ओके करेंगे, ये आ गया है एनसीएस रिपोर्ट। ये मैंडेटरी रिपोर्ट होती है, यही कॉमनली हम लोग देते हैं। इसमें देखिए हमने जो जो किया था, एमएनसीवी टेस्ट हमने किया था राइट मीडियन, राइट अल्नर, राइट मीडियन, उसका डिस्टल, डी का मतलब डिस्टल, पी का मतलब प्रोक्सिमल, ये हो गया लिटेंसी। एम्पलीट्यूड डिस्टल प्रोक्सिमल, ड्यूरेशन डिस्टल प्रोक्सिमल। ठीक है, डिस्टल मतलब कि जो फर्स्ट स्टिमुलेशन है, ये सेकंड स्टिमुलेशन का हो गया, रिस्ट एल्बो का, ऐसे। ठीक, ऐसे ही सेंसरी का हो गया। एफ वेव जो हमने की हुई है, एफ वेव का जो मार्कर लगाया था उसका वेलोसिटी, एफ मिनिमम, एफ मैक्सिमम यहाँ दिखा रहा है। ऐसे ही सेंसरी, ऐसे ही आप एफ वेव
में मोटर और सेंसरी करेंगे, तो जितनी भी नर्व का आप जाँच करेंगे वो सभी एक इसमें ऐड ऑन होती चली जाएगी। आप ये पेज भी प्रिंट आउट दे सकते हैं। इसी के बेhalf पे भी डॉक्टर्स रिपोर्ट बनाते हैं। उसके बाद मेन जो रिपोर्ट एक ये रिपोर्ट होती है, जो कि डिटेल रिपोर्ट होती है, इसको नॉर्मल एनसीएस का प्रिंट करेंगे, सीधा ही वर्ड में रहता है, तो एक प्रिंट आउट लेंगे, एक एनसीएस रिपोर्ट का प्रिंट आउट लेंगे लेंगे बस 2 ही मेनली होते हैं और एक ग्राफ का ले सकते हैं। ग्राफ में जैसे आप क्लिक किया, प्रिंट ओनर हो जिसका लेना है, मोटर का लेना है तो एमएनसीबी में जाएंगे, ठीक है। सेम उसी का प्रिंट ओनर हो तो मोटर का निकलेगा, सेंसरी सेलेक्ट करेंगे तो सेंसरी का निकलेगा। ऐसे आप एक ग्राफ का प्रिंट आउट लेंगे, एक रिपोर्ट में जाके मेन रिपोर्ट, एक एनसीएस, 3 का ही हम रिपोर्ट लेते हैं, ठीक है। बाकी आप सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिस के ऊपर है, ऐसे सारे टेस्ट आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, अंदर से परफॉर्म कर सकते हो। थैंक यू। सेव।